हेलो लर्नर्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम टू स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीखेंगे, जिसके लिए आरएफ स्टैंडर्ड पैरेलल्स एक्सटेंड और इसका इंटरवल क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस को इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, जिसमें ये वैल्यूज लगाने के बाद में आपको ये वैल्यू मिलती है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलता है। अब इस वैल्यू का क्या करना है, आप इसे कंपास में स्केल की हेल्प से फिल कर लें। 5.08, अगर 5.08 पॉसिबल नहीं है तो आप 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये लेकर अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ये एक पूरा सर्किल वैसे तो आप बनाते हैं, लेकिन पूरे सर्किल की जरूरत नहीं है। आप उसका केवल 1/4 पार्ट ही बना लीजिए 5.08 की रेडियस से। ये पूरा बनने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इसमें एक 15 डिग्री का एंगल बनाना है डी की हेल्प से, एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है और एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। इन्हें नंबरिंग आप इस तरीके से, नेमिंग इस तरीके से कर सकते हैं। फिर क्या करना है, बीई, ये जो बीई है इसे फिल करनी है और इसको फिल करके आप कंपास से एक आर्क यहाँ पर ये वाला बनाएंगे। ये जो मैंने बना रखा है, ये आर्क जो आप देख सकते हैं, ये वाला, ये बीई की हेल्प से बनाना है। बीई की हेल्प से बनाने के बाद में एकदम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है स्केल से, जो कि इस 45 वाली लाइन पे मिलेगी। इसे हम नाम देते हैं आई जे। इसी तरीके से एच जी नाम की एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 60 डिग्री पे मिलेगी। ठीक है, इतना काम होने के बाद में आपको क्या करना है कि बिना मेजरमेंट की एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है बिना किसी मेजरमेंट के। इस पर ये जो सी और डी पॉइंट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, इसकी मेजरमेंट फिल करके कहीं पर भी, इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी आप मार्क कर दीजिए, पॉइंट्स डॉट लगा लीजिए। एक को नाम दे दीजिए डी, एक को नाम दे दीजिए सी। पूरी लाइन पे कहीं पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इन दोनों पे एक एक परपेंडिकुलर्स बनाने हैं, जिसकी लेंथ कितनी होगी। सबसे पहले ये जो एच और जी है इसे फिल करके आप एक परपेंडिकुलर यहाँ लगाएंगे डी एच के ऊपर, और फिर ये जो जे और आई है इसे भी आप इसी तरीके से कंपास में फिल करेंगे। यूं कंपास में फिल करके इसके ऊपर भी सी और आई वाली जो एक लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। स्केल की सहायता से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में क्या करना है, जब ये दोनों मिल जाएं, ये बन जाएं, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आपकी इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी जगह पे जाके मिलती है। ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं पी, बाकी को भी नाम दे देते हैं। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बिना किसी मेजरमेंट के। ठीक है, कोशिश करें थोड़ी बड़ी बनाएं। इसके बाद में अब आपको क्या करना है कि पी और सी का जो मेजरमेंट है उसे फिल करें इस तरीके से, पी एंड सी। ये फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आप शीट को घुमा लें और ये जो पॉइंट था इसे मैंने पी नाम दिया था, यहाँ रखकर एक आर्क आपको बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बना रखा है ये वाला आर्क। ठीक है, इसी तरीके से पी पर रखकर ये जो डी है यहाँ तक का मेजरमेंट फिल करें और अगेन एक आर्क पी पे रखकर बना दें। ठीक है, इस तरीके से दो आर्क्स जो है हमारे पास में बनकर आते हैं। कोशिश करें आर्क्स बड़े बनाएं। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, बाकी के जो लैटिट्यूड्स है उन्हें बनाने के लिए हम ये जो बीई की डिस्टेंस है इसे फिल करते हैं। ये फिल करके अब आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर जो एक्सटेंशन है वो दिया हुआ था 15 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब हमें कैसे बनाना है कि हम 60 डिग्री की लाइन तो बना चुके हैं, 45 की भी बना चुके हैं। इसके ऊपर हमें कितने बनाने हैं, 60 के ऊपर 75, इसके नीचे बनेगा 30 और 15। तो हमारा एक्सटेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 15 से 75 नॉर्थ। तो हमें 45 के नीचे 2 लैटिट्यूड्स और ऊपर एक लैटिट्यूड बनाना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो बीई का मेजरमेंट आपने फिल किया है, इसको यहाँ 60 पे रखकर एक पॉइंट लगाएं। यहाँ पर केवल एक पॉइंट लगाना है। फिर 45 को, शीट को घुमाकर इस 45 पर भी एक पॉइंट रखना है आपको कंपास का, और एक पॉइंट यहाँ लगाना है। इस अगले पॉइंट पे रख के अगला पॉइंट यहाँ लगाना है। ठीक है, अब इनको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको पी के ऊपर कंपास का पॉइंट रख के, कंपास का निडल रख के, और यहां से आप आर्क्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बना लिया। इसी तरीके से कंपास को थोड़ा और खोल के आगे वाला आर्क बनाएं। फिर इसी तरीके से और खोल के आगे वाला आर्क भी ऐसे ही बना लें।
तो आप देखते हैं कि हमारे सारे लैटिट्यूड्स बनके रेडी हो चुके हैं। अब हमें बनाने हैं लॉन्जिट्यूड्स। तो लॉन्जिट्यूड्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो DH का मेजरमेंट है, ये DH यहाँ रखा हुआ है, DH ये बनाया हुआ है। इस DH को आप इसमें फिल करें कंपास में, और सबसे पहले 60 डिग्री वाली जो लाइन है इसके ऊपर आपको मार्क करने हैं कितने पॉइंट्स। देखिए हमें जो दिया हुआ है एक्सटेंशन वो 60 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट में दिया हुआ है, तो हमें इधर और इधर दोनों साइड में पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो देखिए 60 डिग्री के ऊपर मार्क करते हैं। ये बीच की जो लाइन है ये 0 डिग्री है, यहाँ हम लिख लेते हैं 0 डिग्री। तो अगर 15-15 के गैप से यहाँ लगेंगे तो हम बनाएंगे 15 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री और उसके बाद में 60 डिग्री। ठीक है, ये बन गया। इसी तरीके से 4 मार्क इधर भी लगाएंगे हम लोग सेम मेजरमेंट से, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री वाली जो पैरेलल स्टैंडर्ड पैरेलल थी हमने उसके ऊपर मार्क कर लिए। अब हम क्या करेंगे, CE की मेजरमेंट को फिल करेंगे। CE का मेजरमेंट हम इस तरीके से कंपास में लेकर यूं इस तरीके से, अब हम 45 के ऊपर पॉइंट्स मार्क करेंगे। एक 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसी तरीके से शीट को घुमाकर इधर भी मार्क करेंगे। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये बनने के बाद आपको क्या करना है, ये बनाने के बाद में एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गलती हो तो। ये मार्क्स थोड़े मार्किंग जो मैंने की है थोड़ी सी दूर हो गई है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाना है क्योंकि, तो 1 पॉइंट 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये बन गया। इसको बनाने के बाद अब हमें सीधा सीधा ज्वाइन करना है 60 डिग्री और 45 के ऊपर जो आपने मार्किंग की है वो, और इस पीक को पॉइंट को एक सीधी रेखा में करते हुए आप इसको ज्वाइन कर दीजिए।